हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। यार हम लोग सब जानते हैं कि ये बहुत स्ट्रेसफुल अभी पिछला 15 दिन 20 दिन जो हम लोग का गुजरा है, ये काफ़ी स्ट्रेसफुल है हम लोगों के लिए। मतलब जो भी बीपीएससी कम्युनिटी के हैं, इवन फॉरगेट अबाउट बीपीएससी कम्युनिटी, इवन फॉर द स्टूडेंट्स। तो जो भी बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बिहार में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो उनके लिए बहुत एक स्ट्रेसफुल है। हम सब के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। कुछ क्लियरिटी नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे क्या होगा। ठीक। एंड वी ऑल, मतलब हम लोग सब लोग एक सत्याग्रह कर रहे हैं, मतलब सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। ठीक। और जब हम लोग सत्य के लिए आग्रह करते हैं तो समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है। हम लोग, हमारा जो इतिहास है, हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, हम लोगों ने महाभारत देखा है। तो जब आप, मैं एक छोटा सा एक कहानी क्या, मतलब एक समझिए कि मैं कुछ किरदार की बात करूँगा आपसे। एंड मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग समझ जाएंगे। आपको पता होगा कि महाभारत में एक दुर्योधन था। ठीक। एक धृतराष्ट्र था, भीष्म पितामह थे, एंड द्रोणाचार्य थे। ऑल ऑफ, हम लोग सब पता है इन सब के बारे में। आप देखोगे तो जो सत्याग्रह चल रहा है, इसमें एक दुर्योधन भी है। मैं नाम नहीं लूँगा कौन दुर्योधन है, आपको खुद पता चल जाना चाहिए। एक धृतराष्ट्र भी है जो अंधा बन के बैठा है। अरे दुर्योधन गलत पे गलत कर किए जा रहा है, मतलब सबको दिख रहा है, पूरे बिहार को दिख रहा है। ऐसा नहीं कि 10,000 या 2,000 बच्चों को दिख रहा है, पूरे बिहार को दिख रहा है। हर व्यक्ति को दिख रहा है कि गलत हो रहा है, गलत हुआ है, हो रहा है, तो सबको पता चल रहा है। लेकिन दुर्योधन अपने, मतलब जो उसे मन में आ रहा है वो कर रहा है। और धृतराष्ट्र, अब महाभारत में धृतराष्ट्र क्या करता था? अंधा बन के बैठा था। हमारा भी धृतराष्ट्र क्या, अंधा बन के बैठा हुआ है, वो डिसीजन ले नहीं पा रहा है। और हम स्टूडेंट क्या है, पांडव। वी ऑल नो, मतलब हम लोग पांडव ही हैं, क्योंकि पांडव, वहाँ पे पांडव सत्य के लिए आग्रह कर रहे थे, एंड अल्टीमेटली पांडव जीत गए थे। ठीक। देखते हैं क्या होगा, इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। हम लोग सब चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो एंड फेयर एग्ज़ाम हो। यार मतलब एक बात, मतलब आप लोग ने भी गौर किया होगा, मतलब वर्ल्ड में, इवन आई डोंट नो इन द हिस्ट्री, कहीं ऐसा कुछ हुआ हो कि बच्चे ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि यार तुम टफ क्वेश्चन सेट करो, तुम टफ क्वेश्चन सेट करो ना। ये क्या बच्चों वाली पूछ रहे हो कि ये गुरुद्वारा कहाँ है, ये क्या है, वो क्या, ये क्या पूछ रहे हो? मतलब टफ क्वेश्चन सेट करो ना। मतलब भाई बिहार ऐसे ही नहीं, मतलब फेमस है या फिर जाना जाता है। हम, मतलब कुछ तो बात है हम बिहारियों में जो नॉर्मली हम लोगों को अलग करती है। ठीक है, स्ट्रगल है लाइफ में, चल रहा है स्ट्रगल, और स्ट्रगल चलते ही रहेगा। यार छात्र है तो हमारा तो नारा ही संघर्ष है। ठीक है, तो मैं इन सब चीज़ों पे बात नहीं करूँगा। एक तो दुर्योधन धृतराष्ट्र वाला आपको एनालॉजी समझाना था, आपको पता ही है। देखते हैं, कृष्ण तो हमारे ही तरफ है तो जीत तो हमारी होगी। खैर, देखिए वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद था कि यार बहुत मैसेज आ रहे थे मुझे, मतलब मैं टेलीग्राम देखोगे तो पूरा भरा पड़ा है कि यार कि सर क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, मतलब हम लोग क्या करें, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए टाइम तो निकलते जा रहा है, हम लोग सब जानते हैं कि समय निकल रहा है। ठीक, क्या करें? यार मेरा सिंपल सा मैं दो तीन टॉपिक पे आपसे बात करूँगा, और इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ठीक, देखिए हम लोग जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं ना, तो अल्टीमेट तैयारी किस चीज़ की होती है? अल्टीमेट तैयारी होती है मेंस की। अभी देखिए री एग्ज़ाम होता है तो आपको मेंस तो देना ही है ना। री एग्ज़ाम अगर होगा तो आप मेंस तो दोगे ही, मेंस दोगे ना। ठीक है, मान लीजिए कि री एग्ज़ाम हुआ, मेंस दोगे, या फिर 71st बीपीएससी के लिए आप मेंस तो दोगे ना। मेंस तो बहुत दूर है नहीं, ऐसा तो नहीं कि मेंस बहुत दूर है। अल्टीमेट रिजल्ट तो आपका मेंस से ही होना है। वी ऑल नो दिस, कि आपका जो रिजल्ट बनेगा, आपका जो मेरिट बनेगा, वो मेंस में बनेगा। हम लोग सबको पता है ये बात। तो आप कुछ जो भी कर रहे हो, ठीक है, आप जहाँ भी हो, गर्दनी बाग में हो, कंकड़ बाग में हो, आप मुखर्जी नगर में हो, आप जहाँ भी हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये करो। आप सिंपली क्या करो कि मेंस के लिए पढ़ो थोड़ा। मतलब देखो प्रीलिम्स के लिए तो आपने वैसे ही बहुत टाइम से पढ़ा ही है, तो आप मेंस के लिए पढ़ो। ठीक, सत्याग्रह तो चलते रहेगा यार अपना, ये सत्य के लिए आग्रह तो चलते रहेगा। री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद भी आपको मेंस देना है,
नहीं होगा तब भी आपको मेंस देना है, 71st के लिए मेंस देना है आपको। अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करो तो आपको मेंस देना ही देना है, ठीक। आपको पता है कि मेंस ही मेन एग्ज़ाम है। और ये तो प्रीलिम्स तो जैसा इस बार हुआ, इस ऐसा प्रीलिम्स के लिए तो मुझे नहीं लगता कि किसी को पढ़ने का ज़रूरत है या तैयारी करने का ज़रूरत है। हम में से सब बच्चे निकाल लेंगे इस प्रीलिम्स को, अगर अगर पहले से बता दिया जाए तो। और मतलब ना बताए तो अगर ऐसा करे तब तो मतलब क्या ही बोलूँ। अगर कोई बोले कि यूपीएससी लेवल का पेपर सेट करूँगा और पेपर ऐसा सेट करे जिससे कि यूपीएससी देख के शर्म आ जाए और दो चार क्या बोलते हैं, खैर छोड़िए, जो भी बोलते मैं नहीं यूज़ करूँगा वो वर्ड। खैर तो यार मेरा सिंपल सा कहना ना कि आप जहाँ भी हैं जो भी कर रहे हैं आप स्ट्रेस में हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हम लोग क्या करें सर, हम गर्दनी बाग जाते हैं, डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब मैं गर्दनी बाग में कितने बच्चों से मिला हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों से, दोस्तों से बात हो रहा है, हर सबसे बात हो रहा है। तो वही पूछा सर क्या करें, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करें। तो यार मेरा एक ही मानना है ना कि यार थोड़ा अगर टाइम मिलता है ना तो आप मेंस के लिए थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा मेंस का आप देखते चलो किसी तरीके से, ठीक। क्योंकि अगर आप मेंस करोगे ना तो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट तो मेंस से ही होना है। और ये मेंस एक दिन में होता नहीं है। आप चाहोगे कि यार 2 मंथ में या 3 मंथ्स में हम मेंस कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है। वी ऑल नो दिस कि आप चाहोगे कि मैं 2 मंथ में मैं कर लूँ मेंस या 3 मंथ में मेरा राइटिंग का स्पीड बढ़ जाएगा, मैं पूरे 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँगा, तो ये नहीं होता है। एक दिन का खेला नहीं है, टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगता है, ठीक। तो आप मेंस करो, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मेंस के लिए क्या कर रहे हैं, ये 70th के लिए भी है और 71st के लिए भी है, ये री एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी है, सबके लिए है, ठीक। क्या है ना कि ये री एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी, 71st के लिए भी, 70th के लिए, सब कुछ के लिए है। हम लोग क्या करेंगे ना कि टॉपिक जितना भी मेंस के लिए आपको टॉपिक पढ़ना है ना, कि देखिए हिस्ट्री में कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं, ठीक, सिलेबस वाइज। अब वो हम लोग ने रेडी करके रखा है, बट अभी ला नहीं रहे क्योंकि मैं खुद मतलब सत्याग्रह से जुड़ा हुआ हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, और वी ऑल हम लोग सब सत्य की आग्रह कर रहे हैं। खैर देखते हैं कब दुर्योधन, वैसे दुर्योधन का तो आँख नहीं खुलेगा, कब धृतराष्ट्र जागता है और धृतराष्ट्र जाग करके कब डिसीजन लेते हैं। खैर उस महाभारत में तो धृतराष्ट्र जागा नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कामना करते हैं कि धृतराष्ट्र जाग जाए। और कृष्ण तो हैं ही, हम लोग सब जगाने में लगे हैं धृतराष्ट्र को। देखते हैं कब जागते हैं धृतराष्ट्र। खैर अलग बात है, वो अलग टॉपिक है। हाँ तो मेंस पे आते हैं, मेंस करते हैं यार। मेंस का क्या ना कि मैं टॉपिक जितना ना मैं करवा दूंगा सारा टॉपिक वाइज। हिस्ट्री का जितना टॉपिक करना है आपको, पॉलिटी का जितना टॉपिक करना है, एंड हम लोग क्या करेंगे ना कि डेली आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक। इसका जो स्ट्रक्चर है, डेली आंसर राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है ना, वो मैं बता दूंगा आपको कि कैसे होगा। क्या मैंने प्लान किया है कि मैंने सोचा है कि अल्टरनेट डे पे आपसे करीब 5 क्वेश्चंस लिखवाए जाएँ अल्टरनेट डे पे, लाइक मंडे और ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे, थर्सडे नहीं, फ्राइडे, ठीक। 5 क्वेश्चंस लिखवाया जाए, ये आपका एक वीक में ऑन एंड अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन हो जाए, ठीक। इस 15 क्वेश्चंस में से आपको 6 क्वेश्चन जो रहेगा लॉन्ग रहेगा, एंड 6 क्वेश्चंस लॉन्ग रहेगा, एंड 9 क्वेश्चन शॉर्ट रहेगा, ठीक। तो ऐसे करके आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगा। मेंस में जो है ना, मेंस में आपको टॉपिक वाइज आपको नोट्स भी मिल जाएगा, जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और इससे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं अपना 68 का मेंस कॉपी, 68 का मेंस कॉपी और 69 का मैं अपना मेंस कॉपी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक। मेरा मेंस में नंबर ठीक रहता है, मतलब अब मैं क्वेश्चन वाइज भी करूँगा तो मेरा जो फॉल्ट है, जो मेरे साथ जुड़े हैं दे ऑल नो, मेरा DI गलत हो जाता है, थोड़ा मैथ्स वीक है। तो खैर ये तो सेपरेट डिस्कशन है, इस पर छोड़ते हैं। हाँ तो जो GS है ना, मैं GS दोनों डिस्कस कर दूंगा मेंस का, 69 का भी अपना और 68 का और 69 का। 69 का कॉपी अभी तक आया नहीं है, तो मतलब मैंने डाउनलोड नहीं किया था, वो अनचेक्ड कॉपी है, तो मैंने डाउनलोड नहीं किया था। चेक्ड वाला आएगा ना तब मैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि चेक्ड वाले में डिस्कस करने में ज़्यादा बेहतर रहता है। तो 68 का चेक्ड कॉपी अभी अपने पास है, ठीक, मेरा कॉपी है, तो मैं वो डिस्कस कर दूंगा। और 69 का जब कॉपी आएगा ना तो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक। कैसे आपको स्ट्रक्चर करना है, कैसे क्या करना है, और जो भी टॉपर लोग हैं ना उनका भी कॉपी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक। कुछ लोग जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का हुआ है, तो मैं उनका भी कॉपी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। देखिए आपको करना क्या है कि जब जो मैं नोट्स दूंगा ना, तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में नोट्स होगा। मतलब नोट्स को आपको क्या करना है कि मगअप करना है, राइटिंग स्पीड आपको बढ़ाना है,
और आपको एज इट इज जाके लिख देना है प्रॉपर, आपको डायग्राम के साथ, स्ट्रक्चर डायग्राम जो भी होता है सब कुछ आप में मिलेगा, बस आपको उतना करना है, ठीक। अब देखिए एक दो चीज़ और मैं बता देता हूँ, मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना मैसेज आया ना कि मुझे भी लगा कि यार ठीक है ये काम तो हम लोग साथ साथ कर ही सकते हैं ना। पहले दुर्योधन धृतराष्ट्र को हटाते हैं, हाँ ये काम कर ही सकते हैं, ठीक। इसके साथ साथ तो इतना तो हम लोग मतलब कर सकते हैं, साइड बाई साइड जो चल रहा है चलने देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस तो देना ही है ना हमें। आप कभी भी दो, री एग्ज़ाम के बाद दो मेंस, या 71st में दो, 70, कभी भी मेंस तो देना ही है हम लोगों को, इसलिए सॉरी। तो ये काम करते हैं, ठीक। अब ये तो जस्ट मैं वैसे बच्चों के लिए मैंने वीडियो बना दिया था कि जो बोल रहे मैं क्या करूँ उन सब के लिए, ठीक। बाकी वेट एंड वॉच करते हैं यार। आपको टेलीग्राम का जो लिंक है ना, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जुड़िए टेलीग्राम से। आपका जो भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछिए, वहाँ पे हम लोग लाइव सेशन करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, बताते रहते हैं। बाकी मेंस वाला जो डेली आंसर राइटिंग है ना, आप डेली कर लो, अल्टरनेट कर दो। मैं बिलीव करता हूँ अल्टरनेट में, क्योंकि मेरा क्या मानना है ना कि मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा पूरा पूरा 3 मंथ का, आपको 3 मंथ्स का आपको शेड्यूल मिल जाएगा। आप इस शेड्यूल से आपको चलना है और डेली आपको टारगेट दिया जाएगा, ठीक। डेली आपको, जैसे जो प्रीलिम्स में जुड़े थे उन्हें पता है कि हम लोग कैसे करते थे जूम, और आपका राइटिंग जो होगा ना, आंसर राइटिंग वो जूम पे होगा, ठीक। इसका मैं देखो मेंस वाला मैं सेपरेट बताऊंगा, एक ब्रीफ कर दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा रैंडमली मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। बाकी जब मेंस वाला मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग मेंस वाला करेंगे, ठीक। तो आपका जूम पे होगा, जैसे हम लोग प्रीलिम्स का जूम पे करते थे, जो लोग जुड़े हुए थे जूम, उन्हें पता है कि हम लोग कैसे प्रीलिम्स का करते थे, और मतलब बहुत मज़ा आता था, सब लोग ज्वाइन करते थे, जूम पे लाइव टेस्ट होता था। तो यहीं पे इसी तरीके से जूम पे हम लोग लाइव आंसर राइटिंग भी करेंगे मेंस के लिए, जिससे कि आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। और 1-to-1 होता ना कि एक ग्रुप में जब सब लोग जूम पे एक साथ लिखते हैं तो वो एग्जामिनेशन वाला माहौल आता है, घर से भी लिख रहे हैं तो भी एक एग्जामिनेशन वाला माहौल आता है और एक सही लगता है, ठीक। तो ये काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे डेली टारगेट दे दिया करेंगे, डेली आपको टारगेट मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मंडे, ठीक, मंडे को टेस्ट लिखना है तो आपको संडे को टारगेट दे दिया जाएगा कि संडे और मंडे आपको कितना पढ़ना है और क्या क्या क्वेश्चंस आएगा, ठीक। आपको 5-6 टॉपिक दे दिया जाएगा, उसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक। उसी तरह जब टेस्ट हो जाएगा तो आपको ट्यूसडे को टॉपिक दे दिया जाएगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे को जब टेस्ट होगा तो इस तरीके से टॉपिक आपको हम लोग दे देंगे। 3 मंथ का तो आपको एक शेड्यूल मिल ही जाएगा, जो बड़ा सा शेड्यूल होगा, माइक्रो शेड्यूल, और ये हम लोग छोटा सा माइक्रो शेड्यूल भी देंगे, ठीक। उस तरीके से हम लोग इसे फॉलो करेंगे, जिससे आपका क्या होगा कि सिलेबस जो है ना, आपको सिलेबस याद भी हो जाएगा और कवर भी हो जाएगा, पूरा सिलेबस याद भी हो जाएगा, कवर भी हो जाएगा। और आप मान लो कि आपका मिला जुला के ऑलमोस्ट 99% टॉपिक्स आपका कवर हो जाएगा, बी इट साइंस एंड टेक, बी इट पॉलिटी, बी इट हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, सबका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर्स तो मतलब मैं सालों भर करवाते रहूँगा, इसका 71st के लिए भी करंट अफेयर्स देना है, उसका भी मैं करंट अफेयर्स करवाते रहूँगा और आपको करंट अफेयर्स चलते रहेगा, ठीक। ये सिर्फ जीएस के लिए है, एसे के लिए मैं बताऊँगा क्या करते हैं, 1-2 दिन में मैं एसे के लिए बता दूंगा। वैसे जीएस का मैं सेपरेट लाऊंगा वीडियो भी, जब मैं पूरा एक शेड्यूल तैयार कर लूँगा ना, 3 मंथ का पूरा शेड्यूल, 3 मंथ या 2 मंथ का शेड्यूल, तो मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि कब कितना टॉपिक करना है। टॉपिक ऑलरेडी तैयार है, बस एक शेड्यूल, वो शेड्यूल को उस फ्रेम में लाना है, ठीक। ये कितना टॉपिक करेंगे और कौन कौन सा टॉपिक करेंगे, तो वो ठीक। तो ये चीज़ तो हो गया यार। बस आखिरी बात, आखिरी 2 मिनट मैं लूँगा यार, परेशान नहीं होना, जो भी हो रहा है हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, वी ऑल आर मैच्योर पर्सन, ठीक। तो हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं और फिर फर्दर स्टेप तो लिया ही जाएगा। हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, ठीक। कृष्ण के जैसे, कृष्ण भगवान क्या करते थे ना, वेट एंड वॉच करते थे, मतलब इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेते थे, देखते थे, ठीक है जो हो रहा है देखते हैं बैठ करके, अपना अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, कर्तव्य पथ पे चलते हैं और अपना अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और बैठ के देखते हैं क्या होता है। साइड बाय साइड मेंस करते रहते हैं, क्योंकि मेंस तो भाई अल्टीमेटली आपको कभी ना कभी तो लिखना ही है दोस्त, और मेंस से ही रिजल्ट होता है। प्रीलिम्स तो इस टाइप का, प्रीलिम्स के लिए मैं क्या ही बोलूँ, बोलना भी मतलब मैं उचित नहीं समझता हूँ। इस तरीके से अगर परीक्षा आप लेते हैं और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब खुद में आत्मग्लानि होना चाहिए। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मतलब अब इतना ज़्यादा हो गया है ना कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चीज़ों को कैंसिल करके एक फ्रेश आप एग्ज़ाम ले सकते हो अगर, क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया ना कि यार खुद से ये होना चाहिए, ठीक है चलो ये काम करते हैं। बाकी ठीक है, दुर्योधन को समझ में आएगा किसी ना किसी दिन, खैर ठीक है। हाँ तो ठीक है यार, स्ट्रेस नहीं लेना है, आप चिल कीजिए,
जो भी है, अब नया साल है या नई शुरुआत करते हैं, लाइफ में कुछ बढ़िया ही होगा। ये एग्ज़ाम ही सबसे ऊपर नहीं है, कोई गलत कदम ना उठाएं और मतलब कुछ करते हैं यार, हेल्दी खाना वाना खाओ, थोड़ा फ्रेश रहो, थोड़ा घूमो, आप बुक्स पढ़ो। अगर बुक्स पढ़ने का आपको शौक़ है तो आप, अगर मैं बता दूंगा कुछ किताबें, आप मैं रिकमेंड कर दूंगा, आपका वो सिलेबस के साथ साथ आपको थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, साइड बाय साइड वो सब काम कर सकते हैं। बाकी परेशान नहीं रहना है यार, ठीक। तो चलिए, मतलब जितना जो डाउट था आपका, मतलब हम लोगों ने बात कर ही लिया उस पर। तो मैं आखिरी में फिर से यही बोलूँगा कि यार टेंशन में नहीं रहना है, जो होगा बेहतर ही होगा और बेहतर ही होगा। आप मान के चलिए कि बेहतर ही होगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। 1-2 दिन में मैं आपका वो जो शेड्यूल है पूरा मेंस वाला मैं ले आऊँगा, आपको उसे वही फॉलो करना है। अगर आप वो रिग्रेस, अगर आप वो बस आप अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप फॉलो करते हैं, आपका 99% मेंस आपका कवर है और इससे बेहतर कोई कवर नहीं करा पाएगा। मैं गारंटी के साथ ही कह रहा हूँ, मतलब मैं गारंटी इस बात का ले रहा हूँ, ठीक। इससे बेहतर मेंस नहीं कवर करा पाएगा कोई। वो बहुत साइंटिफिक तरीके से हम लोग करवाएंगे, आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा इसका। जो भी टॉपिक हम लोग करवाएंगे ना मेंस का, आपका टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल होगा, ठीक। वो यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगा। तो चलिए, टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में और इस पर डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़िए। बाकी अपना ध्यान रखिए और फिर से यार मतलब वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल शुरुआत हुआ है, मतलब जो क्रिश्चियन कैलेंडर है उसको उसके हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।